फर्स्ट लेक्चर तो अपना हो गया था, है ना। तो सेकंड लेक्चर अपन स्टार्ट करते हैं। देखो ये अपने पढ़ लिया था, ये प्रेजेंटेशन पढ़ लिया था। अब अपन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ेंगे और ईएमएफ, ये जो ग्रीन कलर में लिख रखा ना, ये टॉपिक रहेगा अपना। स्टार्ट करें, चलो बिना देरी करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये मैंने नया पेज ले लिया, सेट कर लेता हूँ उसको, है ना। चलो भाई, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। सबसे पहले ये ना, जो इलेक्ट्रोड होते हैं सॉल्यूशन के अंदर, जैसे कि ये है, तो ये इलेक्ट्रोड है, मान लिया का एम है, मेटल का इलेक्ट्रोड है। वो मेटल अगर मैं ये माने चलूँ कि यहाँ जिंक का इलेक्ट्रोड है, ठीक है, और इसी के सॉल्यूशन में हमने जिंक के सॉल्यूशन में ही रख दिया ये, तो इसकी टेंडेंसी होती है लॉस और गेन करने की, इलेक्ट्रॉन करने की, उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। ये अपने पास बेसिकली दो टाइप का होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल होगा, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है भाई। देखो पोटेंशियल को अपन इससे डिनोट करेंगे, ई से। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को ओपी, है ना, इसको रिडक्शन पोटेंशियल को। अगर ये दोनों के दोनों मैं स्टैंडर्ड कंडीशन पर मान लूँ, ठीक है, यानी स्टैंडर्ड पर मान लूँ, स्टैंडर्ड कंडीशन यानी प्रेशर आप 1 एटमॉस्फेयर मान के चलो, कंसंट्रेशन 1 मोलर मान के चलो, टेम्परेचर कोई भी ले लो एनी। वैसे यूजुअली अपन लेते हैं 298 केल्विन लेते हैं, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस अपन लेते हैं। तो ये बन जाएंगे अपने पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और वो भी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। इसको अपन सिंबल से अगर डिनोट करना चाहें, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये देखो ये रिडक्शन पोटेंशियल है, और यहाँ पर नोट लगा देता हूँ मैं, ये देखो ये मैंने नोट लगा दिया, ठीक है। मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन आ गई, ठीक है भाई। ये स्टैंडर्ड कंडीशन अपन ले लेंगे। तो आगे चलो आप, जनरल अगर कुछ नहीं बोले ना, तो आपको यही जूम करके करना। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल SRP होगा ये, ठीक है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन। वैसे यूपीएससी ने यही बोला भाई, ठीक है। अब ध्यान से देखो आप, इसके मतलब निकालते हैं अपन बहुत सारे। जिसका मान लेता हूँ कि जिसका SRP ज़्यादा है, ठीक है, मतलब उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है ना वो ज़्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, यानी अगले को रिडक्शन पोटेंशियल उस इलेक्ट्रोड का ज़्यादा है ना, यानी सेल्फ रिडक्शन क्या हुआ ज़्यादा, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हुई ज़्यादा, तो रिड्यूसिंग पावर क्या होगी कम, ठीक है। यानी SRP ज़्यादा तो SOP कम, ठीक है। ये बता सकते हैं अपन। कहते हैं कि एल्जेब्रिक सम होता है ना इन दोनों का, वो हमेशा 0 होता है। यानी आप ये मान के चलो कि मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और ये ले लूँ, ठीक है, इनका एल्जेब्रिक सम जो 0 होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिड्यूसिंग पोटेंशियल, एल्जेब्रिक सम 0 होता है यहाँ पर, ठीक है। एल्जेब्रिक सम 0 होगा। यहाँ से अपन ये भी लिख सकते हैं कि SOP होगा वो माइनस होगा SRP के, बिल्कुल सही है। इसको स्टैंडर्ड कंडीशन में भी लिख सकते हैं अपन, E0OP प्लस E0RP बराबर 0, सही है। एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ आपको, इसको अच्छे से समझ में आएगा। क्या एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, ध्यान से देखना आप, एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ कि E0 दे दिया, ठीक है, जिंक +2 ने जिंक, ठीक है, रिडक्शन हो रहा है ना ये, क्योंकि जिंक +2 ने इलेक्ट्रॉन लेके ये बना दिया। ये दे रखा है -0.76,
वोल्ट। ठीक है, तो अपने पास इसका उल्टा कितना हो जाएगा, जिंक से जिंक +2। ये है क्या, यहाँ से अंदाज़ा लगाओ ना देख के, ये रिडक्शन हो रहा है मतलब ये SRP है। अब इसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, इसका उल्टा होता ना, क्योंकि यहाँ से देख सकते हो SRP और SOP उल्टे होते हैं, तो ये हो जाएगा इतना। ठीक है, ये हो जाएगा SOP। ठीक है, अगर ये समझ में नहीं आया हो तो मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ आपके लिए। जैसे कि E0 अगर मैं कॉपर का ले लूँ, कॉपर +2 ने कॉपर बना दिया, यानी कॉपर +2 ने 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बना दिया, यानी एडिशन हुआ इलेक्ट्रॉन का, तो ये पक्का SRP होगा। इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी भाई, ये तो फिक्स होती है। जैसे कि इसकी वैल्यू होगी 0.34 वोल्ट। ठीक है, अगर मैं इसको ये लिखना चाहूँ, SOP लिखना चाहूँ, मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, यानी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। देखो कॉपर ने कॉपर +2 में दे दिया, ये कितना होगा -0.34 वोल्ट। ठीक है, तो ये प्लस है SRP और SOP माइनस है, ये दोनों के दोनों 36 का आंकड़ा रहता है भाई इसके अंदर, 36 का आंकड़ा SOP और SRP का, ये अलग तो ये अलग है ना, ये बता सकते हैं अपन। तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो भी था कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, है ना। अब आप आ जाओ EMF ऑफ ए सेल। ठीक है, उस सेल का EMF क्या होगा, EMF ऑफ सेल, सेल का आप EMF मेरे को बताइए, सेल का EMF। ठीक है, ये ना देखो जो अपने पास ये था कैथोड का और एनोड का, ऐसा था ना, ये प्लस था माइनस था, कोई भी बैटरी ले लो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। कहते हैं यहाँ पर इस एनोड पर और कैथोड पर जो पोटेंशियल होता ना, पोटेंशियल एनोड का पोटेंशियल, ठीक है भाई, एनोड पर पोटेंशियल और कैथोड का पोटेंशियल, ये कैथोड का पोटेंशियल, इसको मिला के अपन बोलते हैं इसी सेल का EMF। ठीक है भाई, ये बता देंगे अपन। अब इसको है ना नोटिस, बहुत सारे तरीके होते हैं इसको लिखने के लिए, तो अपन एक आधा तरीका ले लेते हैं। हाँ भाई, जैसे कि अपन एनोड है ना, और ये कैथोड है। एनोड है ना, एनोड, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है भाई, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, ये रिड्यूसिंग पोटेंशियल होता है। ठीक है, इसको अपन राइट हैंड साइड लिखते हैं, इसको अपन लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, तो पता होगा। तो इसके ना बहुत सारे नोटिफिकेशन होते हैं, देखो कितने है ना इसमें लिख सकते हैं अपन कितना तरीक़ों से। देखो अगर मैं इसको है ना क्या लिखना चाहूँ, इसको एज इट इज लिख दूँ भाई, ई रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का और प्लस, अब देखो इसको क्या, इसको मैं ये लिख सकता हूँ ई, अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल लिखना चाहूँ इसको, ठीक है, तो ये माइनस लिखना पड़ेगा ना, बस इसकी जगह हमने क्या रख दिया, ये रख दिया भाई, क्योंकि माइनस वैल्यू होती है एनोड का, एनोड ही रहा, लिख सकते हैं अपन। अच्छा, इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल इसका कैथोड का माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का, सही है भाई, रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एनोड। ठीक है, तो इसको आप याद कर लो EMF को। EMF कुछ नहीं होता, पहली बात तो एनोड और कैथोड पर टोटल पोटेंशियल ये होता है, एनोड और कैथोड पर टोटल पोटेंशियल होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन और इसमें रिडक्शन। लेकिन अपन सारे जो क्वेश्चन करते हैं ना, क्वेश्चन वो सोल्व करते हैं अपन रिड्यूसिंग पावर या फिर रिडक्स पोटेंशियल, ये जो पोटेंशियल होता है ना कैथोड पर जो पोटेंशियल होता है, इसके भी यहाँ पर रिड्यूसिंग पोटेंशियल जो होता है ना, उसके भी यहाँ पर सोल्व करते हैं। तो बेसिकली है ना, आप ये याद करो, क्या याद करोगे कि आप ये याद करो कि रिड्यूसिंग पोटेंशियल कैथोड माइनस एनोड, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन क्या, EMF। ये लाइन आपको याद होनी चाहिए, और वो लाइन ये रही, रिड्यूसिंग पोटेंशियल कैथोड का माइनस रिड्यूसिंग पोटेंशियल किसका, एनोड का, ये लिख सकते हैं। हाँ, अब देखो ERP माइनस EOP होता है, बहुत सारे फॉर्मूले लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर -OP लिखना चाहूँ तो माइनस का थोड़ा जाएगा, यहाँ पर ये लिखना, बहुत सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। ठीक है, तुम मेरे को बताना क्या ये सही है, इजक्वल टू EOP एनोड प्लस
EOP कैथोड, सही है। देख लो ना भाई, ये तो एज इट इज सेम अभी ये रहा, ठीक है। और इसकी जगह बस ये रख दिया, माइनस है ना, ये तो माइनस में होता है। तो बेसिकली मैंने फॉर्मूले बता दिए, बस आप है ना इसको याद रखना कि ये इनका सम 0 होता है, यानी ये उल्टे होते हैं, यानी ये है ना एक प्लस तो दूसरा माइनस, ठीक है। और बेसिक फॉर्मूला याद रखना। और क्वेश्चन के लिए अपन ये यानी रिड्यूसिंग पोटेंशियल कैथोड माइनस रिड्यूसिंग पोटेंशियल एनोड, ठीक है। और कैथोड को हमेशा राइट हैंड साइड लिखते हैं और इसको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, ठीक है। चलो अपन नेक्स्ट पेज ले लेते हैं और प्रैक्टिस करते हैं अपन, है ना। ये अपन ने ले लिया नेक्स्ट पेज और कलर ले लिया अपन लोगों ने, है ना। अब आप हाँ एनोड का मान लेना भैया, आप लेफ्ट हैंड साइड अपन पुट करेंगे इसको। चलो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आप मेरे को बताओ। यहाँ मैंने ले लिया जिंक +2, सोल्ट ब्रिज, कॉपर +2 कॉपर, ठीक है भाई। यहाँ पर अपन को बताना है ई सेल, ई नोड सेल बता दो, ई सेल बता दो, कुछ बता दो, EMF ऑफिशियल ये बताना आपको, ठीक है। तो बताइए आप कितना होगा। देखो मेरे ख्याल से है ना ये एक गैल्वेनिक सेल दे रखी है, उसमें भी जिंक कॉपर वाली सेल दे रखी है भाई। तो मैंने बताया था ना आपको ये लिखने का, क्या रिड्यूसिंग पोटेंशियल किसका, कैथोड, माइनस रिड्यूसिंग पोटेंशियल किसका, एनोड, सही है ना। इसको बोल देंगे अपन ई सेल। अगर नोट में पूछना चाह रहा तो नोट ले लो भाई, नोट मतलब स्टैंडर्ड। अब देखो कैथोड, अब जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिखा होता है ना उसको बोलते हैं, ये देखो ये लेफ्ट हैंड साइड लिखा है, ये राइट हैंड साइड लिखा है, और राइट हैंड साइड को अपन कैथोड बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को अपन क्या एनोड बोलते हैं। तो अब तो सवाल ही हो गया भाई, क्या ध्यान से देखो, रिड्यूसिंग पोटेंशियल मतलब एडिशन ऑफ इतना कैथोड का। देखो कैथोड पर रिड्यूसिंग पोटेंशियल कितना है, E0 +2, एडिशन ऑफ यही होता है ना रिड्यूसिंग पोटेंशियल, माइनस यहाँ का रिड्यूसिंग पोटेंशियल E0 जिंक +2 ने ये जिंक ली, ये तो हुआ। अब ध्यान से देखो ये कितना होता है, पिछले पेज में बताया था अभी 0.34, ये कितना होता है माइनस का 0.76, है ना, माइनस कुछ चाहिए तो ये आ जाएगा कितना अपने 1.10 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो अपने पास E0 सेल आया है ना, E0 जो सेल आया है ना, ये जो E0 सेल है ये है ना किसका है, डैनियल सेल का है, डैनियल सेल का है, ठीक है। कभी भी आपको डैनियल सेल पूछे ना जिंक कॉपर सेल, तो उसमें EMF आता 1.0 इतना, ठीक है भाई, ये बता देना आप। चलो इसके बाद अपन लोग आते हैं नेक्स्ट अगली हेडिंग, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखो भाई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। इसको अपन नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं अपन इसको, ठीक है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब देखो यहाँ पर इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक ही बात है भाई, ये होता क्या है। चलो देखो इसमें यहाँ पर है ना अपन एक सॉल्यूशन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ सॉल्यूशन हमने ले लिया भरपूर, H+ का ले लिया, हाइड्रोजन है ना, तो सॉल्यूशन अपन इसका ले लेंगे H+ की कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन ले लिया, और 1 मोलरिटी सी कंसंट्रेशन है। यहाँ पर एक चैम्बर बना देता हूँ, एक गैस चैम्बर ऐसा कुछ करके, और ये ऐसा कुछ है ना, और इसमें एक ये प्लेटिनम की कोयल PT ब्लैक, ठीक है, PT ब्लैक प्लेटिनम की कोयल यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा ध्यान से देखो आप, अब ध्यान से देखना आप क्या होगा।
यहाँ से है ना हाइड्रोजन गैस जो है वो डाली जाएगी, ठीक है। कंसंट्रेशन इतनी ले ली यहाँ पर। अब यहाँ पर जो अपने पास ईएमएफ आता ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यहाँ H+ से H2 इसने इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, रिडक्शन पोटेंशियल है ना ये इसका, और यही लेता है अपने पास H2H+ लेता है, ठीक है। इसका सम होता है 0, ठीक है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में ये बात दिया था। यहाँ पर जो एनोड बनता है ना और जो कैथोड बनता है वो देखो किस प्रकार से बनता है। एक ही में एनोड बनेगा, एक ही में कैथोड बनेगा, एनोड और कैथोड। देखो प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लिया तो प्लेटिनम तो लेंगे अपन, फिर हाइड्रोजन गैस है ना H+ एक्वस में जाएगा, फिर ये सोल्ट ब्रिज है ना। ऐसे ही अपन ये कैथोड वाला लिखेंगे तो ये सोल्ट ब्रिज है ना, H+ एक्वस से H2 जाएगा भाई, और ये प्लेटिनम तो है। तो ये कैथोड की है, ये एनोड की है। देख भी सकते हो भाई कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है ना। कैथोड पर अगर रिडक्शन होगा तो ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके इस पर जुड़ रहा, मतलब रिडक्शन हो रहा है भाई। यहाँ पर एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होगा मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन ले लॉस करके माइनस, या ये तो ऐड करके और ये लॉस कर जा रहा है, सही है। तो एनोड पर आधी रिएक्शन हुई, एनोड पर ये रिएक्शन कैसे हुई है, एनोड ऑफ रिएक्शन H2 जो गैस थी वो टूट गई H+ आयन में और इलेक्ट्रॉन दे दिए। कैथोड पर रिएक्शन क्या हुई, 2H+ ने ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए और यहाँ से H2 गैस लिबरेट कर दी। बस आपसे क्वेश्चन आएगा कि यहाँ का रिएक्शन क्वेश्चन बताओ, बता दो भाई रिएक्शन क्वेश्चन। प्रोडक्ट में आयन से कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये रहे आयन प्रोडक्ट के सी कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट में आयंस है, तो आयंस अगर नहीं है ना तो आप प्रेशर ले सकते हो हाइड्रोजन गैस का, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है तो प्रेशर वगैरह कुछ लेंगे अपन, प्रेशर हाइड्रोजन गैस का, ये यहाँ का आया गया। क्यों बोल पूछेगा आपसे भाई एनोड ऑफ रिएक्शन पर आप मेरे को रिएक्शन क्वेश्चन लिख के बताओ। कैथोड ऑफ रिएक्शन में कैसे लिखोगे, अब देखो यहाँ पर इसका पार्शियल प्रेशर pH2 है ना अपॉन रिएक्टेंट में इसी कंसंट्रेशन कितनी है भाई, कितनी है बोलो, H+ ये 2, ठीक है। ये इतना बता देना आप, तो ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अपने पास आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो आज तो बस 20 ही मिनट का था, ये छोटा सा पॉइंट था भाई। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था है ना, और EMF था, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये वगैरह वगैरह जो भी था। हाँ फिर अपन ने ये पढ़ा, एक क्वेश्चन देख लेना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। बस ये था। तो ये डिस्क्रिप्शन चेक करते रहना है ना, जितना जो पढ़ाया जा रहा है ना आपको ये एज इट इज़ आपको PDF की फॉर्म में है ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लिटरली बता रहा हूँ, देख लेना, वहाँ से प्रिंट निकलवाना, या फिर वैसे आजकल तो मोबाइल है ना, तो मोबाइल पे ये सारे नोट्स PDF फॉर्म में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे भाई, ठीक है। तो सेफ रहो, अपने आप पढ़ते रहो, ठीक है भाई, चलो।